मूवी के स्टार्ट में डिलन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ब्रीफिंग दे रहा था। वो एक ब्लॉगर है और उसकी कंपनी भी है। उसका स्केड्यूल इतना बिजी है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता। एक दिन उनका मूवी देखने का प्लान था, उस पर भी वो डिलन बहुत लेट हो गया और लेट आने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है तुम्हारे लिए सिर्फ काम ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इसी के साथ हम जेमी को देखते हैं जो हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर है। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो जेमी से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो। असल में जेमी रोमांटिक मूवीज बहुत देखती थी। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में एक प्रिंस चार्मिंग आएगा जो तुम्हारे इशारों पे चलेगा, और यही वजह है कि जेमी को अभी तक उसकी फैंटेसी वाला प्रिंस चार्मिंग अभी तक नहीं मिला। ये दोनों अपनी अपनी जगह ब्रेकअप की वजह से बहुत हर्ट हो चुके थे और डिसाइड करते हैं कि अभी कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। असल में जेमी न्यूयॉर्क में रहती है और डिलन लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि डिलन एलए से न्यूयॉर्क आ रहा था। उसे बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आई थी और ये ऑफर जेमी की वजह से ही उसे मिली है कि जेमी एचआर एजेंसी चलाती थी और जिन कंपनी को अच्छी एम्प्लॉय की जरूरत होती है वो जेमी से कंसल्ट करते हैं और जेमी उन्हें प्रोवाइड कर देती है। इसी वजह से जेमी ने डिलन को बुलाया था। जॉब इंटरव्यू देने के लिए डिलन न्यूयॉर्क में आता है। जेमी उसका वेलकम करने के लिए आती है। जेमी को लगता है कि डिलन को वो जॉब मिल जाएगी जिसके लिए वो आया था। ये डिलन के लिए वाकई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन डिलन ये इसके लिए सीरियस नहीं था क्योंकि डिलन की लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी और उसको एलए भी बहुत ज्यादा पसंद था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जिमी उसे समझाती है कि न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा बेस्ट है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। डिलन ने फिर इंटरव्यू दिया और उसे जॉब भी मिल गई, लेकिन अभी भी वो श्योर नहीं था कि ये जॉब एक्सेप्ट करेगा या नहीं। जेमी ने ये चैलेंज ले लिया कि वो डिलन को दिखा के रहेगी कि न्यूयॉर्क ही बेस्ट है। फिर वो दोनों ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक बार में आते हैं। वहाँ पे डिलन एक सेलिब्रिटी से भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद जिमी डिलन को एक रूफ टॉप बिल्डिंग में लेके आती है। जिमी बताती है कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं जब भी अपसेट होती हूँ तो मैं यहीं पर आती हूँ और ये जगह मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है। ये जगह डिलन को भी बहुत अच्छी लगती है। जिमी डिलन से उसके फादर के बारे में पूछती है। डिलन के फादर एक बहुत बड़े राइटर हैं। वो पूछती है कि अगर तुम यहाँ पे जॉब करते हो तो तुम्हारे फादर की इसमें क्या राय होगी। डिलन बताता है कि मेरे फादर हमेशा मेरे काम से प्राउड होते हैं, मैं कुछ भी करूँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जिमी डिलन को टाइम स्क्वायर में लेकर आती है। वहाँ पे सब लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में डांस करना शुरू हो जाते हैं। जिमी उसे बताती है कि यहाँ इतनी बड़ी सिटी में लोग अकेला महसूस ना करें, इसलिए वो डांस करते हैं, इससे उनको खुशी मिलती है। ये सारी चीजें देख के डिलन ने डिसाइड कर लिया कि अब वो न्यूयॉर्क में रहेगा। इस तरह डिलन ने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया। डिलन की नेचर बहुत फ्रेंडली थी, वो सबके साथ बहुत फ्रेंडली था। यहाँ पे डिलन का एक नया फ्रेंड बनता है जिसका नाम है टॉम। फिर वहाँ जेमी आती है। वो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती है डिलन के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिलन कभी भी जॉब छोड़ के जा सकता है, लेकिन जेमी उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करना, अगर तुम छोड़ के चाहते हो तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डिलन जेमी से पूछता है कि क्या तुम ऐसा लंच पर चलोगी। जेमी ये फील करती है कि कहीं ये डेट ना हो। जेमी कहती है कि मैं तुम्हें फ्रेंड की तरह समझती हूँ, अगर हम डेट करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। इस पे डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड तुम्हें लंच पे लेके जाना चाहता हूँ। फिर ये दोनों लंच करते हैं। बातें करते करते अपने प्रीवियस ब्रेकअप के बारे में बताते हैं। इनके साथ जो रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बीती है वो सारी चीजें एक दूसरे को बताते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट रहेंगे। इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जिमी डिलन से कहती है कि कल रात मेरे घर में पार्टी है, तो वहाँ पे आ सकते हो और भी ज्यादा फ्रेंड बना सकते हो, और डिलन वहाँ पहुँच जाता है। ये सब मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। के बाद डिलन और जेमी की कैजुअल मीटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। एक रात को डिलन जेमी के घर मूवी देख रहा था। जेमी डिलन को बताती है कि मुझे रोमांटिक मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, जिसपे डिलन कहता है कि सारी मूवीज एक ही जैसी होती हैं। डिलन बताता है कि इन मूवीज में रिलेशनशिप में आने के लिए कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जेमी भी इस बात से एग्री करती है। वो कहती है कि हर इंसान की फिजिकल नीड्स होती हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें इतना कुछ नहीं करना चाहिए। डिलन कहता है कि जैसे हम फ्रेंड्स के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपनी बातों को शेयर करते हैं, उसी तरह हम इससे भी शेयर करना चाहिए। दोनों को ये थॉट बहुत अच्छी लगती है। डिलन जेमी से पूछता है कि क्या हम बगैर किसी कमिटमेंट के फिजिकल रिलेशनशिप रख सकते हैं। इस पे जिमी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या हम एक दूसरे से अट्रैक्शन भी है। फिर ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं, और इसके बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से कसम लेते कि इस रिलेशनशिप में कोई भी इमोशन नाम की चीज नहीं आएगी, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और कोई भी इमोशन नाम की चीज नहीं आएगी। फिर दिखाते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और ये आपस में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन दिखा रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे से डिटेल में बात करते हैं। ऐसा लगता था कि जो इनके बीच में हुआ है उसकी वजह से बीच में ऑकवर्डनेस आ गई है। इस पे ये डिसाइड करते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों फिजिकल नहीं होंगे, लेकिन दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं।
एक दिन ये दोनों साथ में थे और अचानक से जेमी की मदर आ जाती हैं। जेमी ने अपनी मदर को सारी सिचुएशन बताई और उसकी मदर को ये बात अच्छी लगी। असल में जेमी की मदर भी रिलेशनशिप के खिलाफ थी। उनका डिवोर्स होने के बाद वो कभी भी सेटल नहीं हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते डिलन और उसका फ्रेंड टॉमी एक जगह पे बातें कर रहे थे। तो डिलन उससे जेमी के बारे में बताता है। तो टॉमी उसे समझाता है कि तुम्हारी ये रिलेशनशिप काम नहीं करेगी, लड़कियां कुछ और एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। तुम बेशक उसे एक फ्रेंड की तरह समझो, लेकिन वो तुम्हें एक फ्रेंड से बहुत ज्यादा समझ रही होगी। अब थोड़े टाइम गुजर चुका था और जेमी रियलाइज करती है कि मुझे भी डेट करनी है, एक रिलेशनशिप में आना है। डिलन भी इस बात को मान जाता है। फिर ये दोनों बात करते करते एक पार्क में आ जाते हैं। वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है और वो डायरेक्टली उससे बात करने के लिए चला जाता है। वापस आके वो जेमी को बताता है कि उसका हस्बैंड और किड्स भी हैं। जेमी इस बात पर बहुत हंसती है। जेमी भी पार्क में एक लड़के को नोटिस करती है। फिर जेमी उससे बात करने की कोशिश करती है। अब जेमी उस लड़के के साथ डेट पर जाने वाली थी, वो डॉक्टर था। फिर ये दोनों डिनर पर जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर का नाम था पार्कर और पार्कर जेमी के साथ उसके घर में जाने के लिए रेडी था। मैं बताती है कि मेरा एक रूल है, मैं 5 मीटअप के पहले किसी को घर पे नहीं लेके जाती। जेमी डॉक्टर को बताती है कि मैंने इमेजिन किया है कि मेरी लाइफ में भी एक हीरो आएगा, मेरी ख्वाबों का प्रिंस चार्मिंग। अब दूसरी जगह दिखाते हैं कि डिलन लोनली फील करना शुरू हो गया था। वो जेमी को मिस कर रहा था। वो दूसरी लड़कियों के साथ मीटअप की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद दिखाते हैं कि जेमी और पार्कर की 5 मीटअप्स कंप्लीट हो गया था। ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। जेमी सुबह के टाइम डोनट्स लेने बाहर आती है और पार्कर मौके का फायदा उठा के उसके अपार्टमेंट से निकलने वाला था, लेकिन इतने में जेमी वापस आ जाती और वो बहाने बनाने शुरू हो गया। इस पे जेमी बहुत हर्ट हो जाती है। इस पे पार्कर उससे कहता है कि जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए वो मैं नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हूँ, मैं इतना टाइम और अटेंशन तुम्हें नहीं दे सकता। और यहीं पे उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर जेमी सारी बातें डिलन को बताने के लिए आती है। डिलन कहता है कि उसे तुम भूल जाओ, बहुत ही घटिया आदमी था, वो तुम्हारे लायक नहीं था। फिर डिलन वो पेंटिंग दिखाता है जो जेमी को बहुत पसंद थी, ये उसने खरीद ली थी। वो ये पेंटिंग जेमी को दे देता है। जेमी जब ये पेंटिंग लेकर अपने घर पे आती है तो उसकी मदर फिर से चली गई थी। जेमी और उसकी मदर ने ये डिसाइड किया था कि हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे। इस पे जेमी बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। वो जब डिलन को बताती है तो डिलन कहता है कि तुम मेरे पास मेरे घर पर आ जाओ, वैसे भी वीकेंड है और तुम घर पे बहुत बोर हो जाओगी। दोनों लॉस एंजलिस के लिए टिकट बुक करते हैं और डिलन के पेरेंट्स के पास आ जाते हैं। डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है। फिर डिलन एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। इन सबको जेमी बहुत पसंद आती है। यहाँ पता चलता है कि डिलन के फादर को भूलने की बीमारी थी, वो सारी चीजें भूल जाते थे, कभी वो अपनी पैंट पहनना भी भूल जाते थे। इन सब चीजों से डिलन बहुत एम्बेरस होता है। आहिस्ता आहिस्ता डिलन की बहन एनी और जेमी दोनों बॉन्ड करने शुरू हो गए थे। ये अच्छे दोस्त बन रहे थे। अब रात को जेमी के कमरे में डिलन आ जाता है, उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है, तो जेमी उसे मना कर देती है। तो वहीं पे वो दोनों कैजुअली बातें करना शुरू हो गए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके उन्होंने बहुत इंजॉय किया। डिलन उसका थैंक्स कहता है कि तुम मेरी लाइफ में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पे जिमी उसे बताती है कि तुम भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। और ये बात करते करते दोनों फिर फिजिकल हो जाते हैं। रात को जब डिलन जेमी के कमरे से निकल रहा था तो एनी ये बात देख लेती है। रात को डिनर करते हुए डिलन के फादर को अपनी वाइफ की याद आ जाती है। उन दोनों का बहुत पहले से डिवोर्स हो चुका था, लेकिन उसके फादर बहुत अपसेट हो गए। डिलन इस बात से फिर एम्बेरस हो जाता है। अब नेक्स्ट डे डिलन जेमी को लॉस एंजलिस दिखाने के लिए लेके गए और दोनों हॉलीवुड साइन के ऊपर बैठ जाते हैं। डिलन वहाँ पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन जेमी ने इंसिस्ट किया कि चलते हैं। वो समझाती है कि तुम अपने फादर की वजह से एम्बेरस मत हुआ करो, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस चीज की परवाह ना किया करो, वो तुम्हारे फादर है, उन्हें प्यार किया करो। इस पे डिलन अपनी गलती को रियलाइज करता है। जहाँ पे वो बैठे हुए थे वहाँ पे बैठना अलाउ नहीं था और पुलिस आ जाती है, लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि वो हाइट से डरता था। ये अपने वीकेंड को बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब एक दिन एनी डिलन से बात करती है। वो पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या सीन है, तुम एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हो। इस पे डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं। जेमी वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती। इन दोनों के बीच में हुई सारी बातें जेमी सुन लेती है। वो बहुत अपसेट हो जाती है और रात के टाइम अचानक से वो न्यूयॉर्क वापस आ जाती है क्योंकि वो बहुत हर्ट हो चुकी थी। उसके बाद डिलन भी न्यूयॉर्क वापस अपनी जॉब पर आ जाता है, लेकिन जेमी से उसकी कोई बात नहीं हुई। वो उससे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, उसकी कॉल्स नहीं अटेंड कर रही थी। एक दिन एक और कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डिलन को हर हाल में हायर करना चाहते थे, लेकिन फिर भी जेमी डिलन को कांटेक्ट नहीं करती। फिर एक दिन डिलन उसी बिल्डिंग की रूफ टॉप पर आता है। वहाँ पे जिमी मौजूद थी। वो उससे इग्नोर करने की वजह पूछता है। जिमी बताती है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर के बीच की बातें सुन ली थी। इस पे डिलन कहता है कि वो जस्ट मैं अपनी सिस्टर को बता रहा था, ये बातें कोई मीनिंग नहीं रखती। जिमी कहती है कि तुमने मुझे कभी सीरियस नहीं लिया। वो असल में डिलन से प्यार करने लग पड़ी थी, लेकिन ये बात डिलन को नहीं पता थी। ये बातें बताकर जिमी वहाँ से जा रही होती है तो डिलन को इस पे बहुत बुरा लगता है। अब डिलन वही रोमांटिक मूवीज देख रहा था जो जिमी को पसंद थी और उसे पसंद नहीं थी, और उसे बहुत मिस कर रहा था। जिस कंपनी ने डिलन के लिए जिमी से कांटेक्ट किया था वही कंपनी डिलन को डायरेक्टली कॉल कर लेती है
और डिलन उनके साथ जाके मीटिंग कराता है। और जब ये बात जिमी को पता चली तो वो उससे पूछने डिलन के पास चली गई। उससे बताती है कि तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस तरह से जॉब छोड़कर नहीं जा सकते। डिलन कहता है कि मैं जस्ट एक बार ही उनसे मिला हूँ और अगर मैं ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँ तो तुम्हें तुम्हारा कमीशन दे दूंगा। और फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। अब एलए में डिलन की बहन एनी को कहीं जाना था तो डिलन के फादर डिलन के पास रहने के लिए आ रहे थे और दूसरी तरफ जेमी की मदर भी वापस आ गई थी। जेमी की मदर उसे बताती है कि तुम इस सिचुएशन से डरती हो। वो उसे बताती है कि तुम मेरी लाइफ से सीखो। तुम ये जो बातें करती हो कि मुझे प्रिंस चार्मिंग चाहिए, मेरी मूवी का हीरो चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें नहीं होती। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए जो तुम्हारी लाइफ को भी स्ट्रॉन्ग बना सके। फिर मदर उसे समझाती है कि डिलन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डिलन के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। वो अब डिलन के साथ रहने वाले थे। जब ये एयरपोर्ट में लंच कर रहे थे तभी उसके फादर ने अपनी पैंट उतार कर साइड पे रख दी। पहले तो डिलन इस बात से एम्बेरस हो जाता है, लेकिन जिमी ने जैसे उसको समझाया था कि तुम्हें अपने फादर से एम्बेरस नहीं होना चाहिए, तो डिलन भी अपने फादर का साथ देते हुए अपनी पैंट उतार देता है और अपने फादर के साथ लंच करता है। जैसा कि जिमी ने कहा था कि लोग क्या कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लंच करते हुए उसके फादर अचानक से किसी लड़की का नाम लेते शुरू हो गए। डिलन अपने फादर से पूछता है कि कौन लड़की है जिसका आप नाम ले रहे हैं। उसके फादर कहते हैं कि जब मैं यंग था तब ये मुझे लड़की मिली थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं कभी उसे भुला नहीं पाया, शायद इसी वजह से तुम्हारी मदर मुझे छोड़कर चली गई। पहले डिलन के फादर ने कभी ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, इस तरह से उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर डिलन को रियलाइज हुआ कि वो जिमी से कितना प्यार करता है। फिर वो एक शिप में बैठकर जिमी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जिमी आज रात को अपनी मदर के साथ कहीं पे जाने वाली थी, लेकिन उसकी मदर वहाँ पे नहीं पहुँचती। असल में ये डिलन और जिमी की मदर का प्लान था और जिमी वहाँ पे पहुँच जाता है। ये जगह वही टाइम स्क्वायर थी और सारे लोग फिर से डांस करना शुरू हो गए। फिर जिमी ने डिलन को नोटिस किया और फिर उससे ये वही रोमांटिक मूवीज का सीन लगता है जहाँ डिलन उसका प्रिंस चार्मिंग था। जिमी डिलन से पूछती है कि ये क्या था। डिलन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर जिमी कहती है कि इन सब लोगों के सामने मुझे किस करो और डिलन ने भी वही किया और यहीं से उनकी ट्रू रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवीज आपके लिए लाता रहूंगा।